हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युआन और हान की बहुत क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है कि वो बोलता है ना युआन की, तो मेरे बर्थडे प्रेजेंट पे क्या लाओगे, और हान बोलता है कि वो उसके लिए कोल्ड नूडल्स लेके आएगा। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें युआन और जो उसका फ्रेंड रहता है फैंगजाम, वो लोग स्कूल में रहते हैं, जहाँ पर फैंगजाम बहुत गुस्से में बोलता है और सरप्राइज भी रहता है। क्या क्या कहा तुमने? ये क्या फॉर्मल पार्टी है? मतलब ये बिजनेस टाइप से पार्टी है क्या? मतलब हम बच्चों लोग का कोई वहाँ रोल ही नहीं होगा। मतलब हम लोग इंजॉय कैसे करेंगे? दूसरी साइड रहते हैं, इवान अपने फ़ोन को देखते ही मन में ही सोचता रहता है कि हाँ, ये तो सच कहा कि वो जो बुकेट है, वो जो एक बंकेट होता है ना, वो वो ना फैमिली जो मेंबर्स रहते हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस के जो बढ़ावा के लिए करते रहते हैं। जो रिच पीपल रहते हैं वो कोई भी फंक्शंस को सिर्फ बिजनेस एज अ डील समझते रहते हैं। तो युवान का भी बर्थडे वैसे ही है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके फादर हैं, वो भी एक बिजनेस डीलिंग जैसा ही कर रहे हैं उसके बर्थडे को भी। तो युवान वो सोचने लगता है कि ये तो सही है कि लियो फैमिली मेम्बर बनना इतना आसान नहीं है। वहाँ हर चीज़ बिजनेस में ही किया जाता है, एक तरीके का बिजनेस डील ही किया जाता है। डैड भी अपने काम को लेके बहुत इंपॉर्टेंस देंगे और मम्मी अपने आप को फोर्स करेगी और उस पेंटिंग एग्जीबिशंस के लिए सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। मतलब मेरा बर्थडे वैसे तो बर्थडे कभी रहता ही नहीं है। और फिर फैंगजाओ से बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं, जैसे ही हमारा पार्टी ख़त्म होगा तो हम सब लोग ना स्कूल के बाहर एंजॉय करेंगे और हम लोग केक भी कट करेंगे और गेम भी खेलेंगे। जैसे ही ये सुनता है ना, फैंगजाओ बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं कि वाह, क्या हम लोग बाहर पार्टी करेंगे? और वो बहुत खुश होकर बोलता है ठीक है, हम सब लोग जाएँगे। और फिर अपने दोस्त जो लोग गेम खेलते हैं उनसे बोलते हैं कि यार तुम लोग जाना चाहोगे? तो उसके फ्रेंड लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग ज़रूर जाना चाहेंगे। दूसरी साइड इवान बहुत खुश होता रहता है कि हाँ, इस प्लान में मैं हान को भी शामिल करूँगा। अब मुझे पता है, वैसे भी हाँ ने बोला था ना कि वो मेरे लिए नूडल्स लेके आएगा। वो बहुत खुश होता रहता है। तो फिर वो ना हान को मैसेज कर देता है, बोलता है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस फ्राइडे को जाना चाहोगे? तो दूसरी साइड हान को बहुत ना एकदम सिंपल सा आंसर रहते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। तो जैसे ही ये पढ़ता है, हमारा युवान तो बहुत सैड हो जाता है और फिर वो बोलता है, क्या कहा तुमने? कहा नहीं था कि तुम मेरे लिए नूडल्स लेके आओगे और अब तुम प्लान चेंज भी कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत गलत बात है? और वो अपने मन में सोचता रहता है फ़ोन को, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चीट किया, यानी कि ये मुझे पहले लालच देता है और उसके बाद और फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही करना चाहता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ ये कब तक ऐसा करेगा। और हान की आंखों में तो बहुत आंसू भी आ जाता है और मन में ही सोचता रहता है कि ऐसा तो है ही नहीं कि मैं हान के घर चला जाऊँ और वो भी सिर्फ नूडल्स खाने के लिए। ये तो कितनी गलत बात हुई ना। और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर वो मैसेज करता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। और हान एकदम सिंपल से ही फिर से लिखता है कि ठीक है, हाँ मैं समझ गया, और अपना फ़ोन रख देता है। तो जैसे ही ये देखता है उसके मैसेज को, हाँ ठीक है, तो युवान बहुत गुस्से में टेबल पे फ़ोन मारते हुए बोलता है, उसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है? तो फैंग ज़ाओ उसके जो दोस्त रहते हैं बहुत देखते रहते हैं ना कि युवान कैसे हरकतें कर रहा है। तो फैंग ज़ाओ पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो? और ये सब कर क्या रहे हो? टेबल को क्यों मार रहे हो? तो ये सब बहुत ही उन लोग की जो फ्रेंड सर्कल में बहुत नोक-झोंक होते रहते हैं। तो दूसरे साइड ना हमारा युवान बहुत झूठ बोल देता है कि अरे वो बस मैं ऐसे ही, क्या ना कि मैं गेम खेल रहा था, उसमें मैं हार गया था, इसीलिए ये सब हो रहा है करके। तो अब हमें युवान का घर दिखाया जाता है, जहाँ बस एक छोटा सा कोल्ड वॉर हो रहा है, समझ के चलो। लियो लियोन हान के बीच में और हान के बीच में, है ना। तो ये लोग अभी एक दूसरे से भी थोड़ी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारा लियो लियोन युवान का बर्थडे भी आ जा रहा है, तो उनके यहाँ एक पार्टी होती रहती है, युवान के बर्थडे पार्टी, जहाँ पर बहुत सारे जो उसके मम्मी पापा के जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत आए रहते हैं। मैं बताई था ना बिजनेस डील, तो वैसी के लिए वो लोग आए रहते हैं और वो लोग खाते रहते हैं। बट युवान और उसकी मदर, उसके फादर एक दूसरे को नोटिस करते रहते, देखते रहते हैं। और युवान कुछ भी खाता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब दुखी रहता है बेचारा, उसके बर्थडे है और कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन जैसे बच्चों लोग का होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी है। तो उसके फादर बोलते हैं, क्या हुआ, तुमने कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तो युवान बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ना जो वाइन पी थी, इसकी वजह से मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो गया था, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब खा पाऊंगा। तो उसकी मम्मी बहुत गुस्से में बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे फादर तुम्हें ये सब भी सिखाते हैं, वो भी इतनी छोटी एज में? तो ईवान बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही
ज़ोर से चिल्ला के बोले रहती है। तो युआन बोलता है कि नो मदर, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपना डिनर अभी ख़त्म करता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, यदि तुम्हें खाने का मन नहीं है तो तुम नहीं खाओ। तो जैसे ही इसकी मदर सुनती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। और एक कोने में बेचारा युआन खड़ा रहता है, पार्टी होते रहती है बट वो कभी भी इंजॉय नहीं करता है। फिर वो सडनली ना यूहान को देख लेता है, बट उसको बिलीव नहीं होता रहता है कि यहाँ पास हान क्या कर रहा है। और फिर वो उसको और नोटिस करता रहता है कि देखता रहता है, और उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि सच में हान है उसके बर्थडे पार्टी में। तो युवान बहुत गुस्सा हो जाता है। तो जो उसके अंकल वो रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि मास्टर, यंग मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या हो गया। तो युवान वहाँ पर झूठ बोल देता है, बोलता है कि एक्चुअली मेरा ड्रेस है वो बहुत ही शॉर्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, तो मैं इसको ड्रेस को चेंज करने जा रहा हूँ। और फिर वो सोचते रहते हैं कि यूहान यहाँ क्या कर रहा है। मुझे लगा कि वह आएगा नहीं, और ये सब कितना गंदा लग रहा है, यदि उसने मुझे देख लिया तो उसको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। और फिर वो अंकल वो के पास वापस जाके बोलते हैं कि अंकल, वो मेरा क्लासमेट है ना, वो यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है, क्या आप उसे कुछ पैसे दे के यहाँ से भगा नहीं सकते हो क्या। प्लीज़ अंकल, वो आप मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो ऑब्वियसली बात है, इतना प्लीज़ बोलेगा तो उसका अंकल वो तो उसको हेल्प करेगा ही। तो उसके अंकल वो बोलते हैं कि ठीक है यंग मास्टर, आप मुझे बताओ कि आप में से आप जो मतलब उस वेटर में से हैं, बहुत सारे वेटर हैं, उनमें से कौन सा आपका फ्रेंड है। तो हमारा क्यूटी विमान उसको अंकल वो को लेके जाके युवान को दिखाता रहता है कि देखो अंकल, वो देखो, वही है वही है। तो अंकल वो हंसते बोलते हैं कि अच्छा वही है। तो युवान बोलता है क्या प्रॉब्लम है अंकल, कुछ हुआ है क्या। तो उसके अंकल वो बोलते हैं कि हाँ, इससे मास्टर यानी कि उसके फादर है ना, युवान के फादर ने, उसने इन्वाइट किया है हान को। तो जैसे ही युवान सुनता है क्या फादर ने इन्वाइट किया है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। मन में सोच रहता है कि मैंने डैड को यूहान के बारे में बताया था कि उसकी कंडीशन कैसी है, तो डैड ने ये सब अपनाया। उसको पता नहीं था क्या कि यूहान और मेरे फ्रेंड हैं, और उसको इस तरह के जॉब देने की ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि डैड भी ऐसा कभी कर सकते हैं। किसी की प्राइड को हर्ट करना कितनी बुरी बात है, और डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो अपने डैड के रूम में मतलब वो जाने लगता है, और फिर ना वो अपने डैड के रूम में आ जाता है, पर वो बिना नॉक किए आ जा रहता है। और उसका डैड है वो किसी और से मीटिंग करता रहता है, जो भी है। तो फिर वो देखता रहता है कि फादर ना बिज़ी है किसी से बात करने में, बट वो कुछ बोलता नहीं है, जाके वहाँ पर जो रहता है सोफ़ा सेट, वहाँ पर जाके बैठ जाता है। और फिर वो अपने डैड को देखता रहता है कि वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में बातें करता रहता है ना, तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि जो मेरे फादर हैं, मतलब उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो अपनी स्टडी में बहुत ही होशियार मतलब स्टूडेंट थे, मतलब एक्सीलेंट स्टूडेंट बोलना चाहिए। और वो बोलता रहता है कि जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें से सबसे अच्छा जो बेटा है वो यही है। उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है, और हमेशा लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया है। बस उनसे सिर्फ एक ही गलती हो गई कि वो एक लड़की से प्यार कर बैठे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बट एज़ अ फैमिली मेंबर उसे अपने फादर का डिसीज़न मानना पड़ा, और उन्होंने मेरी मम्मी से शादी कर लिया। पर ऐसा कुछ नहीं था कि इन दोनों के बीच में प्यार हो। फादर के जितने भी फ्रेंड्स थे, सब मम्मी को बोला करते थे कि तुमसे वो प्यार नहीं करता है, तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? तुम किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो जिससे तुम्हें प्यार नहीं करता हो? तो कुछ हमारी जो पुरानी बात यादें रहती हैं, उसको दिखाया जाता है कि जहाँ पास एक फैमिली फंक्शन होता रहता है, जहाँ पास युवान की जो मदर रहती है, बहुत गुस्से में बोलती है कि हाँ, मैंने कहा था इसे कि इसे मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है तो ना रखे। यदि ये चाहे तो मुझे डिवोर्स दे सकता है, ये इसकी मर्ज़ी है। और यदि चाहे तो उस जो उससे प्यार करती है उस लड़की से, उससे शादी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब वो जो इसके साथ आए रहते हैं फैमिली डिनर पे, वो लोग सुनते रहते हैं, और दूसरी साइड युवान भी ये सब बातें सुनता रहता है और बहुत डरा रहता है, क्या मेरी फैमिली सच में बिखर जाएगी? क्या मेरे मम्मी-पापा डिवोर्स कर लेंगे? तो बहुत डरा रहता है, और वो गार्डन में चला जाता है, ये सब जैसे ही सुनता है, और वहाँ पास रोने लगता है। तो उसकी जो एक फैमिली मेंबर रहती है, वो आके समझाती रहती है कि युवान, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत रो। फिर युवान बोलता है कि आंटी, क्या मम्मी-पापा सच में अलग हो जाएँगे? क्या पापा किसी और लड़की से शादी कर लेंगे? और क्या हम लोग अलग-अलग रहेंगे? तो जो उसकी आंटी रहती है, और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है युवान, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर उसकी आंटी बोलती है कि सच तो ये है कि जब तुम्हारी मम्मी यंग थी, तो वो भी किसी और को पसंद करती थी। एक्चुअली वो तुम्हारे डैड को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। बट एज़ ये सब मैरिज करना उनके फैमिली प्रेशर के कारण हुआ है। इसीलिए तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो जैसे ही ये सब सुनता है तो युआन बहुत रोने लग जाता है, और वो बहुत ही गुस्सा होता रहता है
क्या मम्मी भी किसी और को पसंद करती हैं? तो उसको बहुत डर लगता रहता है ना कि पापा भी जो उसके फादर है, वो किसी और गर्ल के साथ शादी कर लेंगे और उसकी मम्मी है, वो किसी और से शादी कर लेगा, तो उसको बहुत बुरा लगता रहता है कि ये सब क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। और फिर वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है और अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी, क्या आप किसी और से प्यार करते थे शादी से पहले? और आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्या कि आप उनके साथ रह सके? और ये डिवोर्स भी डैड से आप इसीलिए ले रहे हैं ना? बताइए मदर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? फिर इवान ये सब सोचता रहता है और बोलता है कि मदर ने कभी मुझे उस क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं दिया और मैंने कभी उनसे दोबारा पूछने की कभी कोशिश नहीं की। तब उसके फादर, जो उनका कॉल रहता है इंटरनेशनल कॉल, बुरा के बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा मैनर्स है, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं था मैं कॉल पे था और तुमने डोर को नॉक क्यों नहीं किया? कि तुम कैसे होते जा रहे हो? तो इवान बहुत गुस्से में बोलता है कि डैड, मैं रूड बिल्कुल नहीं हूँ, आप रूड हो। आपने मेरे फ्रेंड को यहाँ पास काम करने के लिए क्यों बुलाया? ये आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? उसको बहुत गुस्सा आता रहता है कि हान को इसको क्यों बुलाया है? तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्ही ने तो बताया था ना मुझे कि उसे मनी की बहुत ज़रूरत है, तो बस क्या, मैंने उसको जॉब ऑफ़र किया, इसमें रूड वाली क्या बात हुई है? तो इवान बहुत गुस्से में बोलता है कि ये कितना नॉनसेंस है। आपने ऐसा क्यों किया? उसको ज़लील जैसा लगेगा, उसको एम्बैरेसमेंट लगेगा कि वो यहाँ मेरे लिए मेरे घर पे काम करने आए हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि इसमें शेमफुल वाली बात ही नहीं है। वो पैसे कमा रहा है, वो भी अच्छे तरीके से और मैं उसे दे रहा हूँ और ये जॉब इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम क्या समझोगे कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा वो क्लासमेट है, जो जॉब कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ़ को इतना टफ़ है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है। और फिर वो कॉल करता है और वो फ़ोन पे बोलता है कि जो अंकल वो रहते हैं उनको बोलता है कि ठीक है, जो इसका नाम यूहान है उसको लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। तो जैसे ही ये सुनता है यूहान बहुत ही सरप्राइज़ और शॉक हो जाता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें ऊपर क्यों बुला रहे हो? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और वो फ़ोन रख देता है और दूसरी साइड यूहान डोर को नॉक करके बोलता है कि सर, क्या मैं आ सकता हूँ? तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।